क्या राजा रघु भगवान राम से भी शक्तिशाली थे? भगवान श्री राम की कुल परंपरा को रघुकुल कहा जाता है और इस कुल का नाम महान राजा रघु के नाम पर पड़ा था। राजा रघु सूर्यवंश के एक अत्यंत पराक्रमी और दानवीर सम्राट थे। वे चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, अर्थात उन्होंने संपूर्ण धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें उनके जीवन, वीरता और विशेषताओं को समझना होगा। राजा रघु कौन थे? राजा रघु अयोध्या के राजा दिलीप के पुत्र थे और महाराज अज तथा महाराज दशरथ के पूर्वज थे। वे अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और दानशील राजा थे। उनके शौर्य, युद्ध कौशल और विजय अभियानों के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी वीरता के कारण ही उनके वंश को रघुवंश या रघुकुल कहा गया। राजा रघु की वीरता और पराक्रम। 1. दिग्विजय अभियान। राजा रघु ने अपने शासनकाल में पूरे भारतवर्ष पर विजय प्राप्त की। उन्होंने उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में ब्रह्मदेश म्यांमार और पश्चिम में पारस ईरान तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 2. इंद्र को भी हराने की क्षमता। राजा रघु इतने पराक्रमी थे कि उनके पराक्रम से स्वयं देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। 3. वितस्ता नदी की लड़ाई। उन्होंने उत्तर में वितस्ता झेलम नदी के पास एक भीषण युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। 4. धर्म और न्यायप्रियता। वे सिर्फ युद्ध जीतने वाले राजा नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय का पालन करने वाले महान शासक थे। 5. अत्यंत दानवीर। उन्होंने विश्वजित यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी। जब ऋषि कण्व उनसे दान लेने आए, तब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने कुबेर से धन उधार लेकर दान किया। क्या राजा रघु भगवान राम से भी शक्तिशाली थे? ये कहना कठिन है कि राजा रघु भगवान श्री राम से अधिक शक्तिशाली थे या नहीं। राजा रघु एक मानव थे, जबकि श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार थे। हालांकि यदि केवल सांसारिक युद्ध शक्ति की तुलना करें, तो राजा रघु ने एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, जबकि श्रीराम ने अपने जीवन में केवल अधर्म के प्रतीक रावण और अन्य असुरों का संहार किया। लेकिन श्रीराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने धर्म और आदर्शों को सर्वोच्च स्थान दिया। उनका पराक्रम केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आदर्श शासन और त्याग में था। उन्होंने अधर्म के खिलाफ युद्ध किया और एक सच्चे धर्मराज के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया। निष्कर्ष: राजा रघु एक महान सम्राट थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी पर शासन किया और उनके नाम से ही रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। वे अत्यंत शक्तिशाली और दानवीर थे, लेकिन भगवान श्रीराम एक दिव्य अवतार थे, जिनका उद्देश्य केवल बाहरी युद्ध जीतना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। इसलिए राजा रघु की महानता भले ही अपार हो, लेकिन श्रीराम की दिव्यता और आदर्श अतुलनीय है।